नमस्कार बच्चों, आज हम व्याकरण का विषय विस्मयादिबोधक अव्यय शब्द पढ़ेंगे, जिन्हें हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनके रूप लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार नहीं बदलते, यानी उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। इन शब्दों का रूप हमेशा एक सा बना रहता है, जिन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो बच्चों आओ, आज हम विस्मयादिबोधक के बारे में पढ़ेंगे। आगे इसकी परिभाषा है, ऐसे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हो, वे विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। ऐसे शब्दों के साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये चिन्ह है वाक्य में, यह चिन्ह हमें नज़र आता है तो वह पूरा वाक्य ही विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। जैसे अरे, ओहो, शाबाश, काश आदि। यानी विस्मयादिबोधक वाक्यों में अरे, ओहो, शाबाश, काश इत्यादि शब्द मिलेंगे और जो चिन्ह आपको बताया गया है, यह चिन्ह आपको उसमें नज़र आएगा, तो आप समझ सकते हैं कि यह वाक्य कैसा है, विस्मयादिबोधक है। तो आओ बच्चों, इसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं उदाहरणों से। विस्मयादिबोधक के उदाहरण, इसका एक उदाहरण यह है कि अरे आप कौन हो। तो अरे के साथ में जो चिन्ह है, ये क्या हो गया, विस्मयादिबोधक शब्द हो गया। हे राम, यह कैसे हुआ। धिक्कार है तुम्हें, हाय मुझे देर हो गई। जो ये शब्द दिए गए हैं इन वाक्यों में, अरे, हे राम, धिक्कार, हाय, इन शब्दों से हमें पता चलता है कि ये कैसे है, विस्मयादिबोधक वाक्य है। आगे विस्मयादिबोधक के भेद। वैसे तो विस्मयादिबोधक के कितने भेद हैं, 10 भेद हैं। एक एक के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है शोकबोधक, दूसरा तिरस्कार बोधक, तीसरा स्वीकृति बोधक, चौथा है विस्मयादिबोधक, पांचवा संबोधन बोधक, छठा हर्षबोधक, सातवां भयबोधक, आठवां आशीर्वाद बोधक, अनुमोदन बोधक, 10वां विदास बोधक और व्यवस्था बोधक 11वां। संख्या की दृष्टि से ये कितने बताए गए हैं, 11। आगे हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे पहला बताया था हमने आपको, शोकबोधक, शोकबोधक अव्यय यानी विस्मयादिबोधक। इसमें जहाँ वाक्य में हे राम, बाप रे बाप, ओहो, उफ, हाँ आदि आते हैं, तो वहाँ पर शोकबोधक होता है। इन शब्दों से शोक की भावना व्यक्त की जाती है, जैसे कि हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। हे राम, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। तो हे राम, इस शब्द से हमें क्या पता चलता है कि ये कैसा वाक्य है, शोक प्रकट करने वाला वाक्य। बाप रे बाप, अब मेरा क्या होगा। बाप रे बाप यहाँ पर जो है और जो साथ में चिन्ह है, इससे शोकबोधक शोक प्रकट हो रहा है। हाय, हाय से भी शोक प्रकट हो रहा है। ओहो, ये क्या आ गया यहाँ पर, आश्चर्य भी है। तो यहाँ इन शब्दों से शोकबोधक वाक्य का बोध होता है। आगे आप देखेंगे तिरस्कार बोधक। अगला भेद है तिरस्कार बोधक। तिरस्कार बोधक में जहाँ वाक्य में छी, थू थू यानी किसी का तिरस्कार करना, धिक्कार, हट, धिक, धत, चुप आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वे शब्द तिरस्कार बोधक कहलाते हैं। जैसे छी, कितनी
गंदी जगह है। इससे क्या हो रहा है? तिरस्कार हो रहा है किसका? जगह का। अगर तुम यह भी नहीं कर सकते तो धिक्कार है तुम पर। जो धिक्कार शब्द है ये कैसा है? तिरस्कार बोधक है। चुप, लगता है कोई आ रहा है, तो जो चुप है ये क्या है? तिरस्कार बोधक है। जैसे कि आपको ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं, छी, धिक्कार, चुप आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द तिरस्कार की भावना को उजागर कर रहे हैं। अतः ये उदाहरण कैसे है? तिरस्कार बोधक के अंतर्गत आएंगे। अब अगला भेद है स्वीकृति बोधक। स्वीकृति बोधक में जब अच्छा, ठीक, हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छा, जी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो ये स्वीकृति बोधक के अंतर्गत आते हैं। इनसे हमें स्वीकृति की भावना का बोध होता है, अतः ये स्वीकृति बोधक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वीकृति बोधक। जैसे उदाहरण देखेंगे, अच्छा फिर ठीक है। अच्छा ये क्या है? स्वीकृति प्रदान करने वाला शब्द है। तुम यही चाहते हो तो फिर ठीक है। यहाँ पर ठीक क्या है? स्वीकृति प्रदान करने वाला शब्द है। जी हाँ मैं वही ही बंदा हूँ, वह है जी हाँ मैं ही वह बंदा हूँ। यहाँ पर जी हाँ ये क्या है? स्वीकृति बोधक है। इन उदाहरणों में आपने देखा अच्छा, ठीक है, स्वीकृति बोधक के शब्द है। जी हाँ आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, इनमें स्वीकृति की भावना का बोध हो रहा है, अतः ये कैसे उदाहरण है? स्वीकृति बोधक के उदाहरण है। संबंध बोधक, अगला भेद कौन सा है? संबंध बोधक। जब, हो, अजी, ओ, रे, री, अरे, अरी, हेलो, ए आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वे संबोधन बोधक कहलाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करके हम किसी का संबोधन करते हैं, किसी को संबोधित करते हैं, किसी को बुलाते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, अजी सुनते हो, तो ये अजी क्या है? संबोधन बोधक है। अरे, हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? तो ये शब्द अजी, अरे, हेलो ये सभी क्या है? संबोधन बोधक शब्द है। अगला भेद है हर्ष बोधक। कौन सा? हर्ष बोधक। हर्ष बोधक में जब, वाह, वाह, धन्य, अति सुंदर, आहा, शाबाश, ओहो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो ये हर्ष बोधक कहलाते हैं। हर्ष यानी उत्साह। इन शब्दों का प्रयोग करके हम हर्ष की भावना व्यक्त करते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, आहा यह बहुत अच्छा हुआ, शाबाश तुमने यह कर दिखाया, वाह ये तो किसी अजूबे से कम नहीं है। तो जो ये वाक्यों में जो शब्द दिए गए हैं, आहा, शाबाश, वाह, इन शब्दों से हर्ष की भावना व्यक्त हो रही है, अतः ये कैसे शब्द हो गए? हर्षबोधक शब्द हो गए। अब आएंगे हम भयबोधक शब्दों पर। भयबोधक में जब, बाप रे बाप, ओहो, हाय, ओई माँ, त्राही त्राही जैसे शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो ये भयबोधक यानी डराने वाले कहलाते हैं। भयबोधक शब्द कहलाते हैं। शब्दों से भय, डर की भावना व्यक्त होती है इन शब्दों से। उदाहरण देखेंगे, जैसे हाय अब मेरा क्या होगा, इसमें क्या है? भय, भय का भाव है। ओई माँ बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, इसमें भी भय का भाव है। बाप रे बाप इतना बड़ा सांप, यानी उन्होंने पहले कभी इतना बड़ा सांप नहीं देखा, वह सांप से क्या कर रहा है? डर रहा है। तो इसमें क्या, कौन सा भाव हो गया? भय का भाव। सातवां आशीर्वाद बोधक। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है आशीर्वाद में। जब किन्हीं वाक्यों में जीत रहे हो, खुश रहो, जीते रहो, खुश रहो, सदा सुखी रहो, दीर्घायु हो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो ये आशीर्वाद बोधक कहलाते हैं, यानी आशीर्वाद प्रदान करने वाले शब्द कहलाते हैं। तब
ये तब प्रयोग करते ही जब बड़े लोग छोटे लोगों को क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तब इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये कैसे शब्द है, आशीर्वाद बोधक। जैसे सदा खुश रहो बेटा, जीते रहो पुत्र, तुम्हें कामयाबी मिले। तो जो सदा खुश रहो और जीते रहो, ये क्या है, आशीर्वाद प्रदान करने वाले शब्द हैं, आशीर्वाद बोधक। 8वां है विस्मय आदि बोधक। विस्मय आश्चर्य, क्या होता है, आश्चर्य। जब वाक्य में अरे, क्या, ओहो, सच, हैं, ओहो, वाह आदि शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो वे शब्द विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं। इन शब्दों से हमें किसका भावना का पता चलता है, आश्चर्य की भावना का पता चलता है। इन शब्दों से हमें आश्चर्य प्रकट होता है। जैसे अरे यह क्या हुआ, अरे यह क्या हुआ, तो अरे से यहाँ पर क्या हो रहा है, आश्चर्य प्रकट हो रहा है। अरे तुम कब आए, क्या यह सच में बदल गया, तो अरे क्या, ये आश्चर्य यानी विस्मय आदि बोधक शब्द है। 9वां भेद है, जहाँ वाक्य में हाँ, बहुत अच्छा, अवश्य आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वे अनुमोदन बोधक कहलाते हैं। इन शब्दों से अनुमोद की भावना का बोध होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, अवश्य तुम यह कर सकते हो, बहुत अच्छा, अब आगे जाकर दिखाओ, हाँ हाँ हम ज़रूर मिलेंगे। इनमें क्या अनुमोदन है, सहमति प्रकट हो रही है इन शब्दों से, अवश्य, बहुत अच्छा, हाँ हाँ, तो ये अनुमोदन बोधक शब्द है। 10वां है विदास बोधक। जब अच्छा, अच्छा जी, टाटा आदि शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो वे विदास बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे टाटा, अब हम जाते हैं, अच्छा, फिर मिलते हैं। तो इन शब्दों से विदास बोधक शब्द का प्रयोग का भाव प्रकट होता है, कि भावना प्रकट की जाती है। अब आता है विवशता बोधक, अंतिम है। जब वाक्य में काश, कदाचित, हे भगवान जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वे शब्द विवशता बोधक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों से विवशता की भावना व्यक्त की जाती है। जैसे उदाहरण देखेंगे, काश मैं भी यह कर पाता, हे भगवान अब मेरा क्या हाल होगा। तो काश और हे भगवान इन शब्दों से विवशता प्रकट की जाती है, अतः ये उदाहरण विवशता बोधक के अंतर्गत आएंगे। तो बच्चों, आपको अभिकारी शब्द विस्मय आदि बोधक अव्यय आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।